हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने नया लेसन स्टार्ट किया था। लेसन का नाम था सकू आजी। रायटर का नाम था राजन गवस। बघा बाळांनो, आपण या अगोदर या पाठाला सुरुवात केली सकू आजी। सकू नेम ऑफ द पर्सन, आजी आजी मतलब ग्रैंड मदर। अब ये सकू आजी कौन है, क्या है, कैसे है, इसके पहले हम लोगों ने रायटर ने जो बताया था वो हम लोगों ने देखा था। काय सांगितलं होतं लेखकाने आपल्याला? तर सकू आजी बद्दल माहिती सांगितली होती। कोण होती ही सकू आजी? तर सकू आजी एक 90 वर्षाची म्हातारी होती। म्हातारी मतलब बुढी। कैसे चलती थी वो? कशी चालत होती ती? तिचं शरीर वाकून असं कमान झालेलं, मतलब वो ऐसे हाथ में लकड़ी लेके वो चलती थी। कौन? सकू आजी। किती वर्षाची होती ही आजी? तर सकू आजीचं वय होतं 90 वर्ष। किती वर्ष होतं तिचं? 90 वर्ष। ही 90 वर्षाची सकू आजी। लेखकाची नातेवाईक नव्हती कोणी, हा ना रक्ताची होती, ना जातीची होती, ना पातीची होती। लेखकाची कोणीच नव्हती, पण तरी देखील लेखकाला या सकू आजी बद्दल प्रेम होतं, आपुलकी होती, माया होती। का बरं असं? तर लेखक सांगतायत बघा, आपण पाहूया पुढे। सकू आजी सहज बोलायला लागली तर एक कविताच बोलायची। सकू आजी अगर बोलने लगती थी तो एक कविता ही बोलती थी। बच्चों, आपको कुछ याद आया? हमने इसके पहले देखा था सकू आजी का एक डायलॉग। सकू आजी को अगर कोई पूछता था, अगर म्हातारे घरात बसायचं सोडून कुठे निघालीस, तो वो सबको कहती थी, क्या कहती थी? आप लोगों को पता है। वो कहती थी, कुठे जाते बाबा म्हातारा माणूस, कहाँ जाऊंगी मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। तो कविता वो कहती थी। क्या थी उसकी लाइन देखो, हाडं गेली वड्याला बघा माझ्या माढ्याला। वो क्या कहती थी? हाडं गेली वड्याला बघा माझ्या माढ्याला। बच्चों, इसका मतलब पता है आपको क्या है? हाडं गेली वड्याला मतलब मेरी डेड बॉडी स्मशान में जाके पहुंच चुकी है। अब आप सिर्फ इन हड्डियों को देख रहे, मेरे शरीर को आप देख रहे, बाकी मेरा बहुत कुछ गुजर चुका है, निकल चुका है। हम लोग कहते हैं ना, हमारे तो क्या उम्र हो गई है, 10 गए 5 बचे हैं, वैसे ये बूढ़ी कहती है। तो इसमें देखो, वढ़्याला मढ़्याला एक राइमिंग वर्ड आ रहा है, एक राइमिंग स्कीम उसमें आ रहा है। हाडं गेली वड्याला बघा माझ्या माढ्याला। इसलिए राइटर कहता है, क्या कहता है राइटर? सकू आजी एक कविताच बोलते, कवितेत बोलते, कवितेत जगते, कवितेत राहते, कवितेतच ती काम करत असते। जर ती का बोलायला लागली की जणू एक कविताच बोलते, असं लेखक म्हणतात। हा बघा, म्हणजे कोणी म्हटलं, अगर कोई उसको कहता है म्हातारी गप्प घरात बसायचं सोडून कुठे निघालीस मरायला, अगर कोई उसे कहता था बूढ़े घर में गप चुपचाप बैठने के बजाय कहां पे जा रही है तू, तो वो कहती थी, क्या कहती थी? सुनो बच्चों, वो कहती थी, तर ती लगेच म्हणायची, ती लगेच म्हणायची, काय म्हणायची? मरण लोकाला शरण धिक्काला। मरण लोकाला, अंडरलाइन दिस वर्ड, मरण लोकाला शरण धिक्काला। अरे मरेगा कोई और, चिता जलेगी किसी और, आप मुझे देखो, मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूं, ऐसे सकू आजी कहती थी। फिर वो कहती थी, क्या कहती थी वो कहती थी, माझं कपाळ भरलं आभाळ। सकू आजी कहती थी, माझं कपाळ, कपाळ मतलब फोरहेड, भरलं आभाळ, आभाळ मतलब आसमान। वो कहती थी, माझं कपाळ भरलं आभाळ, मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूं, मैं तो बहुत दिन तक रहने वाली हूं। उसका मतलब है, पावसाच्या ढगांनी आभाळ जसे भरलेले असते तसे माझे नसीब आहे। जिस प्रकार आसमान बादलों से हमेशा भरा हुआ रहता है, उसी प्रकार मेरा नसीब भी बहुत अच्छा है।
पावसाच्या ढगांनी आभाळ जसे भरलेले असते तसं माझं नशीब आहे. हम लोग नसीब बताते तो माथे की रेखा है. तो वो कहती थी म्हातारी नवसाची भरून उरायची. ये म्हातारी, ये सकू आजी ऐसे मरने वाली नहीं है, वो सबके साथ रहेगी, सबके साथ जिएगी. इसलिए वो कहते हैं की हे सगळं ती जुळवून बोलायची असं नाही. ये सब सोच समझ के वो कहती थी, ऐसे नहीं था. ये जो सबको आजी है एकदम सोच समझ के बोलती थी, ऐसे बिल्कुल नहीं था. जो मन में आता था वो बोल देती थी, लेकिन बोलते बोलते उसके हर चीज में एक राइमिंग स्कीम, एक राइमिंग वर्ड उसमें आता था. तो वो कहती थी ती बोलायला लागली की आपोआपच तिच्या तोंडून ते बाहेर यायचं. लेकिन अगर वो बोलने लगती है तो अपने आप उसके मुंह से वो वर्ड बाहर आते थे. तिच्याशी बोलताना एक अवर्णनीय आनंद मिळायचा. अवर्णनीय. अवर्णनीय आनंद म्हणजे अनडिस्क्राइबेबल. अवर्णनीय मतलब जिसको डिस्क्राइब कर सकते नहीं है, म्हणजे ज्याचं वर्णन आपण करू शकत नाही, जिसका वर्णन हम लोग कर नहीं सकते हैं, ऐसा आनंद, ऐसी खुशी हमें जो मिलती है उसको कहते हैं अवर्णनीय आनंद. तो राइटर कहता है सबको आजी जो बोलती थी, जो बताती थी, उससे हमें एक बहुत बड़ी खुशी मिलती थी जिसको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं. ऐसी खुशी हमें सकू आजी से बात करने से मिलती थी. लहानपणी शाळेला जाता जाता आजी आम्हाला गोळा करून बसायची. राइटर कहता है हम लोग जब छोटे थे और हम लोग जब स्कूल में जाते थे तो सकू आजी सबको इकट्ठा करती थी, सबको इकट्ठा करके एक जगह पे बैठती थी. कौन? सकू आजी. क्या करती थी? जब राइटर और उनके दोस्त स्कूल में जाते थे तो सबको इकट्ठा करती थी, सबको अपने पास बुलाती थी और सबको अपने पास बुलाकर एक जगह पर बैठती थी. सब एक जगह पर बैठने पर वो क्या करती थी? देखो, शेतातल्या देवांच्या गोष्टी सांगायची. तर ती सगळ्या मुलांना एकत्र बोलवायची आणि सगळ्या मुलांना एकत्र बोलून काय करायची? जो गोष्ट सांगायची, त्यांना गोष्टी सांगायची. अलग अलग स्टोरियां वो उनको सुनाती थी. कौन? सकू आजी. किसको सुनाती थी? राइटर और उनके दोस्त जो स्कूल में जाते थे. तो स्कूल में जाने से पहले, मतलब समय से पहले, वो लोगों को क्या करती, उन बच्चों को क्या करती थी? अलग अलग कहानियां सुनाती थी. आजीची गोष्ट कधी कधी आठवडा आठवडा चालायची. जब सकू आजी कोई स्टोरी बताती थी तो वो स्टोरी आठवडा, आठवडा मतलब बच्चों आठवडा मतलब 1 वीक, 1 सप्ताह, सप्ताह के 8 दिन मतलब आठवडा. सकू आजी एक स्टोरी अगर बताती थी तो वो 8 दिन तक चलती थी. ऐसी स्टोरी वो सुनाती थी. देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्टोरियां होती थी. मतलब बॉलीवुड से भी खतरनाक हॉलीवुड तक कहानियां उसकी होती थी. इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज वो बच्चों को सुनाती थी. बच्चों आज हम लोग यहीं पर देखते हैं सकू आजी जो स्टोरी बच्चों को बताती थी, वो स्टोरी हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. सकू आजी ने बच्चे को क्या क्या स्टोरियां सुनाई है वो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज तक मतलब पेज नंबर 27 तक हम लोग कंप्लीट किए हैं. तो आप लोग उसको स्टडी करना है, रीड करना है लेसन को. उसके आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे दूंगा, वो आप लोग अपनी होमवर्क की बुक में उसको कंप्लीट करना है. तर मुलांनो, आज आपण इथपर्यंतच पाहूया. यानंतरचा जो भाग आहे तो पुढील तासाला अभ्यासूया. थँक्यू सो मच.